हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है ना, कि आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दूसरी पीडीएफ डील करेंगे और उसमें कुछ लगभग 20 अराउंड क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग 10 क्वेश्चंस करके 2 पार्ट में फटाफट खत्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और 1 to 10 फटाफट बने रहिए वीडियो में। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए कुछ कहानी है इसमें। ABC 5 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, ABC अगर एक साथ भरे तो 5 में कर सकते हैं। और देखिए A पाइप की जो स्पीड है वो B से डबल है और B की जो स्पीड है वो C से डबल है। तो यहाँ पे हमारे पास A, B और C का कुछ एफिशिएंसी का रेशियो है। उसने बोला है जो B हमारा है वो C से डबल है। अगर C को मैं 1 बोलूँ तो B को मुझे 2 बोलना पड़ेगा, बिकॉज B C का डबल है। देन हमें क्या करना है, A क्या है B का डबल है, देन हमें A को 4 करना पड़ेगा। तो ये है इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी। अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो 4 तो 6 और 1 7 मिलने वाला है, यानी तीनों के मिलाकर की एफिशिएंसी कितनी है, 7 यूनिट की है। तो 7 लीटर या 7 यूनिट अगर पानी भर रहे हैं और 5 मिनट तक भरते हैं तो 5 × 7 यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है ना टैंक की वो है 35 लीटर की, यहाँ से निकली, ठीक है। 7 पर ना 35। अब आप देखिए कि आपको क्या कराना है इस क्वेश्चन में। शायद इसमें C से फिल कराने के लिए बोल रहे हैं। हाँ देखिए, C से फिल कराएंगे आप तो C की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे और इसी के साथ 35 ही हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। इसी से चलते क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहानी कुछ इसमें ऐसी है। एक लड़का और लड़की साथ में टैंक भरते हैं, ठीक है। एक बंदा A है और B है और वो साथ में टैंक भरते हैं और लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अच्छा, 3 मिनट में 4 लीटर का पानी भर देता है। लड़की के बारे में यही कहानी उल्टी है, वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। तो देखिए अगर हम इक्वल टाइमिंग की बात करें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग 3 है। देखिए हमको अगर इनकी इफिशिएंसी निकालनी है तो सेम टाइम में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। देखिए 3 मिनट वाले को 4 मिनट वाले के साथ में कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टाइम में ही कंपेयर कर सकते हैं, या तो पर मिनट या पर 12 मिनट या पर आवर, ठीक है। तो यहाँ क्या टाइमिंग डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, टाइमिंग को करेंगे इक्वल। तो 4 वाले में हम कराएंगे 3 का गुना और 3 वाले में हम कराएंगे 4 का गुना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ मिलेगा। ये मैं इसी डेटा को फिर से थोड़ा सा फाउंडेट करके लिख रहा हूँ। देखिए 12 मिनट में ये भरेगा आपका 16 लीटर। कौन, A। ये जो नया मैंने अपडेट किया है इस लैंग्वेज को, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो इस तरह से है। और ये भी 12 मिनट में, ठीक है, फिल करेगा 9 लीटर। तो ये लड़का है और ये लड़की है और ये 16 और 9 लीटर क्रमशः बढ़ते हैं 12-12 मिनट में। देखिए इन्होंने शायद कुछ जो इनकी स्टोरी है उसमें कुछ 100 लीटर की बात कही है ना। 100 लीटर पानी आपको भराना है तो कितना टाइम लगेगा। तो आप जरा बताइए, अगर ये दोनों साथ में भरेंगे तो देखिए अगर एक साथ भरेंगे तो 12 मिनट में ये भी करेगा, 12 मिनट ये भी करेगा। मतलब अगर इन दोनों का 12 मिनट का सिर्फ देखिए देखिए टाइम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आप गलती कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं 12-12 24 कर सकते हैं और यहाँ पे 25 कर सकते हैं, बट ये सरासर गलत होगा। ये सरासर गलत होने वाला है, बिकॉज हमको ऐसा नहीं करना है। बिकॉज सेम टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं तो टाइम सिर्फ 12 मिनट ही हुआ है और दोनों लगे हुए हैं, बट फीडिंग इनकी हो गई है 25 लीटर की। तो अगर आपको 100 लीटर भरना है तो 4 गुना समय आपको चाहिए, यानी कि 48 मिनट में आपका टैंक भर जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि एक वाटर टैंक 3 नल के ABC रखता है। मतलब एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं ABC और जो है 3 बाल्टी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाने की कोशिश आप एक बार सेल्फ से करिए, बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टोरी क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC 3 नल हैं, A, B एंड C। इनके बारे में कुछ स्टोरी हमारे पास इस तरह से है कि 3 बाल्टी को 18 मिनट में, ये 18 मिनट में 3 बाल्टियां भरता है ना। मैं बाल्टी को B से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, B हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं सिर्फ 3 यूनिट ही मेंशन कर रहा हूँ। A जो है 18 मिनट में 3 बाल्टी और B के लिए बोला गया है 4 बाल्टी को 30 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में 4 बाल्टी। और तीसरे वाले के लिए जो है वो 6 बाल्टियाँ 60 मिनट में, है ना। 6 बाल्टियाँ 60 मिनट में, तो 60 मिनट में इनकी हैं 6 बाल्टियाँ। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में और जो डिटेल है वहाँ लास्ट में बोला है कि बाल्टी जो है 20 लीटर की है। ये जो बाल्टियाँ हैं हमारी 20 लीटर की हैं। सबसे बड़ी बात की बाल्टियाँ कितने की हैं, 20 लीटर की हैं। तो बाल्टी अगर 20 लीटर की तो हम सब में क्या कराएंगे, 20 का इंटू। देखिए अगर 20 लीटर की बाल्टी है तो इसने कितना भरा, तो इसने भरा 18 मिनट में 60 लीटर। इन्होंने भरा
80 लीटर और इन्होंने भरा 120 लीटर। आप बताइए ये डेटा आपको समझ में आया थोड़ा सा? नहीं? फिर से कोशिश करिए। तो 18 मिनट में 60, तो अगर हम इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे पर मिनट की तो 60/18 क्या होगा? 60/18 यानी पर मिनट ये इनकी इफिशिएंसी है। इतने लीटर 18 मिनट में, तो इनका 1 मिनट का डेटा हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे 80 लीटर भरते हैं 30 मिनट में ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, ये भरते हैं 120 लीटर 60 में। ये इफिशिएंसी अगर आप इनको थोड़ा और डिटेल में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको 8/3 मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ 6 से काटेंगे तो 10/3 मिलेगा। तो अब आप देखिए ए बी एंड सी, इसकी जो इफिशिएंसी वो 10/3 है, इसकी 8/3 है, इसकी 2 है। अब आप अगर तीनों की इफिशिएंसी को सम करने बैठेंगे तो 10 और 8 18, 3 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा प्लस का 2, यानी कि तीनों की मिला करके जो इफिशिएंसी है कितनी है? 8 है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ स्टोरी आगे की जो है वो इस तरह से है कि इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट और भी है। अगर तीनों को एक साथ हम खोलें तो टंकी हमारी 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी अगर हमारी 2 घंटे में खाली हो रही है, भाई साहब समझिए इस चीज को, टंकी अगर हमारी 2 घंटे में खाली हो रही है तो आप बताइए 2 घंटे में मिनट कितने होते हैं भाई साहब? 120। कितने मिनट होते हैं? 120 कर लीजिए, और यही आपका सही आंसर है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है, और इसमें जो हमारी स्टोरी है कुछ इस तरह से। पानी से भरी हुई 36 लीटर की टंकी है, 3600 लीटर की, और नल को भरने की तुलना में खाली करने वाला जो नल है उसकी स्पीड 20% एक्स्ट्रा है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी स्टोरी है, 2 नल हैं, है ना, एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। तो एक की स्पीड 20% एक्स्ट्रा है। 20% एक्स्ट्रा मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा और बेटर तरीके से, कि अगर इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड 20% एक्स्ट्रा है, मतलब 6 है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना वो टैंक को खाली कर रहा है, तो मतलब जो खाली करने वाला है वो 6 लीटर खाली कर रहा है, भरने वाला सिर्फ 5 भर रहा है। तो ये है इनकी स्पीड। अब देखिए आगे स्टोरी क्या हमारे पास में, ठीक है। आगे कह रहा है परिणाम स्वरूप इसको खाली करने की तुलना में इसको भरने में 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब इनकी टाइमिंग का डिफरेंस दिया है हमारे पास में, तो ये अगर इनकी इफिशिएंसी है तो आप बताइए टाइमिंग क्या होगी? जस्ट रिवर्स, यानी ये 6 होगी तो ये 5 होगी, ये इनकी टाइमिंग होगी। अब इनकी टाइमिंग में डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 1 का, और वहाँ पे कितने का है? 12 मिनट का। तो अगर एक वाली वैल्यू आपके पास में 12 मिनट की है तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखिए आपसे पूछा है खाली करने वाला की जो स्पीड है वो कितनी है ना, खाली करने वाले की स्पीड कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि खाली करने वाले की स्पीड कितनी है, जरा बताइए फटाफट। तो खाली करने वाले का जो स्पीड है वो आप देखिए यहाँ से 12 मिनट है, एक की वैल्यू है ना, 12 मिनट है एक की वैल्यू, तो 5 वाली वैल्यू कितनी है? 60। 5 वाली वैल्यू कितनी है? 60, ठीक है। 5 वाली वैल्यू 60 है, यानी जो खाली करने वाला है वो 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा हुआ है। देख लेते हैं क्या हमसे इस क्वेश्चन में यही जानकारी पूछी? हाँ बिल्कुल, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की साइड में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमारे पास जो स्टोरी है सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन साथ में। देखिए क्या है, कह रहा है ए और बी 30 और 40 मिनट में क्रमशः टैंक को भर सकते हैं। तीसरा जो सी है वो 50 लीटर पर मिनट। अब यहाँ पे पर मिनट उसकी स्पीड दी हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो खाली करने वाला है। तो ए बी एंड सी नेगेटिव चार्ज लेगा बिकॉज ये खाली कर रहा है ना। और इन दोनों के बारे में जो हमारे पास जानकारी है 30 मिनट की और 40 मिनट की है, ठीक है। अब उसने बोला है कि यदि तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दें तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी। अगर आपकी टंकी 1 घंटे में भर रही है, मतलब अगर तीनों एक साथ चल रहे हैं और काम आपका 60 मिनट में हो रहा है। देखिए ये डेटा मेरे पास मिनट में है, तो उस 1 घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मिनट में, यानी कि 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले चाहिए कैपेसिटी। आपको क्या चाहिए? कैपेसिटी। वो कितनी है? यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, आपको मिलेगा 120। 60 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 से करेंगे 4 मिलेगा, इन दोनों की 7 है, तीनों की मिला के 2 है। इसका मतलब क्या है, जो 5 लीटर की गैपिंग आ रही है ना वो सी गैप कर रहा है। सी कितना गैप कर रहा है? यहाँ पे 5। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट में सी कितना खाली कर रहा है? 5 लीटर हमारे हिसाब से, है ना। हम लोग इसको यूनिट बोल देंगे, लीटर नहीं बोलेंगे, 5 यूनिट बोल देंगे कि 1 मिनट में 5 यूनिट क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। बट क्वेश्चन की जो हमारे पास लैंग्वेज है वो कुछ इस टाइप से है। उसने हमसे यहाँ पे कहा हुआ है ना, कि आपको हौज की धारिता बतानी है, और सी वाले की जो आपकी स्पीड थी वो 50 लीटर पर मिनट की थी। देखो सी का मामला था हमारे पास 1 मिनट में 50 का,
यानी ये है हमारे पास एक्चुअल डेटा, और हमने जो डेटा निकाला है वहां पे ये लिखा हुआ है 5। इसका मतलब यहाँ पे गुना हो रहा है 10 का। आप देखिए सीधे सीधे जो एक्चुअल डेटा है वो कितने टाइम है, 10 टाइम्स है। देन डेफिनेटली जो कैपेसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। तो कैपेसिटी आपकी यहाँ से हो जाने वाली है 1200 लीटर। कितनी हो जाएगी, 1200 लीटर की। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी जो हमारे पास स्टोरी है कुछ इस तरह से है ना। एक टैंक के तल में एक रिसाव टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। मतलब एक उसमें टैप लगा है जो खाली करने वाला है, और वो 10 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। ऐसी स्टोरी है। आगे के बारे में उसने बोला है जब टैंक आपका भर जाता है तो एक भरने वाला पाइप 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। अच्छा, मतलब एक यहाँ पर भरने वाला बंदा भी, जिसको हम बी बोल देते हैं। इसकी स्पीड हमारे पास में कुछ है ना, 4 लीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्पीड है यहाँ पे 4 लीटर पर मिनट की स्पीड है इसकी। ठीक है, और दोनों साथ में भरते हैं तो क्या होता है देखिए यहाँ पे, और रिसाव के कारण टैंक को 15 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा 15 घंटे में। अब पहले जो काम 10 घंटे में हो रहा था, अब वो काम 15 घंटे में हो रहा है। मतलब टैंक आपका अभी भी खाली हो रहा है, बट आपको 5 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। किसकी वजह से, बी की वजह से। क्यों, क्योंकि बी 5 आवर्स तक लगातार भरेगा। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि बी 5 आवर में कितना भरेगा, है ना। या फिर आप इसको और तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे कैपेसिटी निकाल सकते हैं। 10 और 15 के एलसीएम यहाँ पे 30 मिलने वाला है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। अब आप बताइए जो खाली करने वाला है वो 3 लीटर खाली कर रहा है, जो एक भरने वाला है मतलब दोनों जहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं दोनों टैप, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर ही खाली हो रहा है। क्योंकि टंकी आपकी 15 घंटे में खाली होती है, लैंग्वेज पढ़िए, खाली होती है। तो 2 घंटे में, है ना, यानी पर मिनट 2 लीटर खाली हो रहा है, यहाँ पे 3 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब 1 लीटर आपका कहाँ जा रहा है, 1 लीटर कोई भर रहा है। क्या हो रहा है, 1 लीटर कोई भर रहा है। कौन भर रहा है, बी। तो बी कितना भर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है या 1 लीटर भर रहा है। तो अब आप बताइए, ये जो आवर्स में आपकी काउंटिंग है, आपने यहाँ का डेटा निकाला कि 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा आपके हिसाब से, बट ये है हमारे पास एक्चुअल डेटा। 1 मिनट में 4 लीटर का डेटा। अब आप बताइए अगर 1 मिनट में 4 लीटर है तो 1 आवर में कितना होगा, 60 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे 60 से इंटू कराएंगे, आपको यहाँ तो 240 यूनिट मिल जाएगा आपको, या इसको आप लीटर बोल देंगे क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अब आप देखिए 1 घंटे में यहाँ पे आपने जो यूनिट निकाली वो 1 थी, जो इन्होंने निकाली है वो 240 है। यानी कितने गुना हो रहा है, सीधे सीधे 240 गुना हो रहा है। अब आप देखिए अगर ये चीज आपकी 240 गुना हो रही है, तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में टैंक की चूंकि धारिता पूछी गई है, हाँ बिल्कुल टैंक की क्षमता पूछी है, तो ये जो आपने कैपेसिटी निकाली 30, ये भी हो जाएगी 240 गुना। तो 24 यही होता है आपका 72, और इसी के साथ 2 0, तो 7200 लीटर इस टैंक की क्षमता होगी, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड में। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए ऐसा भी कुछ बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं है ये, बट जो भी है हम लोग लगाते हैं। 14 घंटे या 16 घंटे में भरने वाले हैं, 2 लोग हैं मान लेते हैं, ये 14 और 16 में भरने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और पेनी में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगता है। और ये यहाँ से स्टेटमेंट हो जाती है अच्छी, 32 मिनट ज़्यादा लगता है। देखिए इसको समझिए, ठीक। एक यहाँ पे रिसाव है जो सी है, जिसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। रिसाव बोले या हम इसको एक ऐसा टैप मान लेते हैं जो हमारा क्या करता है, टैंक खाली करता है। तो अब आप बताइए कि 32 मिनट ज़्यादा लगता है, इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ ये दोनों करें, ठीक है, अगर सिर्फ ये दोनों करें, तो आप बताइए जरा इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एलसीएम है वो हो जाएगा 112, ठीक है। जो कैपेसिटी है वो इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगी कितनी होगी, 112, यही यहाँ पे एलसीएम होने वाला है। देखिए डिवाइड करेंगे तो 14 8 मिलेगा, ठीक है, और 16 7 मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए, अब देखिए अगर यहाँ पे ए और बी इस टैंक को भरते तो 8 और 7 15 के हिसाब से भर लेते, तो इनको भरने में सिर्फ इतना ही टाइम लगता, ठीक। बट है क्या, अभी सी भी एडेड है। तो बट जब ए बी और सी तीनों ही एडेड होते हैं, अब आप इस चीज को यहाँ पे समझिए, जब ए बी और सी तीनों ही काम कर रहे होते हैं, तो इसी टैंक को भरने में ये जो टाइम है ना, इससे 32 मिनट ज्यादा लगता है। कितना लगता है, इससे भी 32 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर इससे भी 32 मिनट ज़्यादा लगता है तो आप ज़रा बताइए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 32 मिनट ज़्यादा, 32 मिनट ज़्यादा। तो ये देखिए ये हमारे पास जो 14 और 16 की जो टाइमिंग है, ठीक है, ये हमारे पास में आवर्स में है, और ये 32 मिनट है, तो हम यहाँ पे 60 का डिवाइड करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे,
ये 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4×8 = 32 और यहाँ मिलेगा 15। अब 112/15 और 8/15 अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको 120/15 मिल जाएगा, मतलब यहाँ से आपको मिलेगा 8। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि तीनों जब काम करेंगे यानी जो भी टाइमिंग था तो तीनों की जो मिला के टाइमिंग है वो कितनी है, 8 है। मतलब अगर तीनों एक साथ काम करते तो हमारा ये टैंक 8 घंटे में फिल हो जाता। तो तीनों यानी ये जो ABC की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारे पास 8 आ गई है। अब अगर ABC की वैल्यू 8 आ गई है ना, तो आप बताइए कि ABC की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 14 है। ABC की इफिशियंसी कितनी है, देखिए डिवाइड कर लीजिए 112 को, तो 14×8 = 112, तो 8 यहाँ पे कितना आएगा, 14 मिल जाएगा आपको। अब 8 7 यहाँ पर 15, मतलब 2 लोग 15 लीटर भर रहे हैं और यहाँ पर तीनों लोग सिर्फ 14 ही लीटर भर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 लीटर कोई खाली करने वाला है और वो कौन है यहाँ पे, C। तो C अगर हमारा 1 लीटर खाली कर रहा है और C से आप अगर पूरा का पूरा 112 लीटर का टैंक खाली कराएंगे ना, देखिए 112 लीटर का टैंक अगर आप C से खाली कराएंगे तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 1 है, यानी कि वो पूरा का पूरा 112 टाइम ले लेगी। यही इसका सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की साइड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टोरी है हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। जो आपका ए नलका है उसके बहाव के आधी क्षमता के रिसाव के कारण एक टैंक को भरने में 36 घंटे लगते हैं, तो भरने वाले पाइप इसको अकेले में कितने टाइम में भर लेगा, ये आपसे कहानी पूछी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बंदा है ए और एक है बी, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। तो उसने बोला है देखिए फाइनली 36 घंटे लेकर के टैंक हमारा भर देता है। तो भरने का मतलब है ये वाला ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी क्षमता ज़्यादा है, डबल है, इसकी हाफ है, ऐसा उसने बोला हुआ है। अगर इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता हमारी कितनी है, 1 है, तो इन दोनों की मिला की क्षमता कितनी है, 3 नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, गलती करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रखता है। मतलब ये 2 लीटर अगर भरेगा तो ये 1 लीटर क्या करेगा, आपका खाली कर देगा। तो ओवरऑल आपका सिर्फ 1 यूनिट ही भर पाएगा। बताइए अगर ओवरऑल आपका सिर्फ 1 यूनिट भर पाएगा, ये सिर्फ 1 लीटर भर पाएगा और 36 घंटे तक अगर ये लोग भरते रहेंगे तो इस तरीके से 36 लीटर आपकी कैपेसिटी आ जाएगी उस टैंक की। यानी वो टैंक आपका कितना है, 36 लीटर का है। अब उस टैंक के बारे में आपसे जानकारी पूछी कि अगर उस टैंक को फिल करे सिर्फ ए यानी भरने वाला, तो कितना टाइम लेगा। तो जो भरने वाला जो आपका टैप है वो उसकी जो एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 18, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, और ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, एक बार आप सेल्फ से ट्राई करें और यस टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, कि आज के लिए सिर्फ ये, ठीक है, आज के लिए। अगर अभी आप लगाते हैं तो ठीक है, आपके लिए चैलेंज है, बट आप अगर इसे होल्ड करते हैं, कल लगा के लाते हैं, परसों कमेंट करते हैं, तो उसका मतलब नहीं है। अभी लगाइए, ठीक है, इसे अभी लगाइए, ट्राई कीजिए कि आपसे अभी लग जाए। और चलते हैं हम लोग, तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, बाकी लोग लगाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसकी स्टोरी हमारे पास कुछ ऐसी है। 25 लीटर का टैंक है हमारे पास में, है ना, जिसमें एक प्रवेश और निकास नलका रखता है। मतलब उसमें 2 टैप लगे हैं, एक वो जो भरता है और एक वो जो खाली करता है। ठीक है, 2 टैप है, दोनों टैप साथ में काम करते हैं और 5 मिनट में उस टैंक को फिल कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 मिनट में उस टैंक को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, फिल करने का मतलब क्या है, अगर कभी भी टैंक हमारा फिल हो रहा है और उसके साथ में एक कोई टैप ऐसा यूज हो रहा है जो खाली हो रहा है, देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि वीक है। जो खाली करने वाला है वो वीक है। क्यों, स्ट्रॉन्गर कौन है, जो भर रहा है। अगर स्ट्रॉन्गर नहीं होता, वो वीकर जोन में होता, देन डेफिनेटली हमारा टैंक कभी भर ही नहीं पाता, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन नहीं है, चूंकि टैंक हमारा 5 मिनट में भर रहा है। बट आगे की जो फर्दर कंडीशंस हैं हम लोग उनको भी अभी बाद में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ए है और बी है। मान लेते हैं ए भरता है और बी खाली करता है। ठीक, अब ये दोनों क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम लेते हैं, 5 मिनट का, और उस 25 लीटर के टैंक को फिल कर देते हैं। इसका मतलब है कि 1 मिनट में ये लोग सिर्फ 5 लीटर भर पाएंगे। ठीक है, कौन, ए और बी, कौन, ए और बी। यहां से सवाल आपका हो जाता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में, वो हम लोग इनको समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे आंसर बनेगा। देखिए उसके बाद उसने कहा है कि अगर हम बी को, चूंकि बी छोटा है, अगर हम बी को डबल कर दें ए का, ठीक है, अगर हम बी को डबल कर दें, ए का डबल नहीं कर दें, उसने बोला अगर हम बी को डबल कर दें, तो बी को डबल करने से क्या होगा, फिर वो टैंक हमारा कभी नहीं भरेगा। तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पे क्या जुगाड़ हो सकता है, आप जरा सोचिए। हम मान लेते हैं कि इस 5 लीटर में बी निल है, मतलब बी बेकार का है, बी ना तो खाली करने लायक है ना ही भरने लायक है, तो सारा का सारा काम ए कर रहा है। तो ए अगर सिर्फ 5 लीटर पूरा का पूरा भर रहा है, मतलब प्लस 0 लीटर क्या हो रहा है, बताइए 0 लीटर यहाँ पे क्या हो रहा है,
खाली हो रहा है, क्या, बी के द्वारा, मतलब बी यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, बी यहाँ पे काम कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन सकती है, देखिए दूसरी कंडीशन है कि 1 लीटर ये खाली कर रहा है। मान लेते हैं कि बी हमारा 1 लीटर खाली कर रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको आवर मैं नहीं लिखता हूँ, लीटर में नहीं लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरेंस मिल पाए। मैं इसको 5+1 में ब्रेक, मैं इसको 5+0 में ब्रेक कर रहा हूँ। इसका मतलब जो खाली हो रहा है वो 0 लीटर है, जो भरने वाला है वो 5 लीटर है, ठीक है। और हम इस 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम मान लेते हैं खाली करने वाला 1 लीटर खाली कर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है, तो फिर भरने वाले को चूंकि 5 लीटर इनको भरना ही पड़ेगा, देन डेफिनेटली जो भरने वाला है वो 6 लीटर हमारा भर रहा होगा। बताइए आप, तभी टैंक 5 लीटर फिल हो पाएगा। ये एक पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटीज है, बट ये पॉसिबिलिटीज अंडरस्टिमेट होगी क्योंकि उसने बोला है कि दूसरा खाली करने वाला है और उसने क्वेश्चन में नहीं बोला है कि खराब है, तो हम इसको जो है अंडरस्टिमेट कर देंगे, है ना, बट इसको नहीं कर सकते। ये एक पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा और क्या कंडीशन बन सकती है कि अगर खाली करने वाला हमारा 2 लीटर खाली कर रहा है, अगर ये 2 लीटर खाली कर रहा है तो इसका मतलब है भरने वाले को इससे ज्यादा भरना पड़ेगा। मतलब कितना भरना पड़ेगा, इसको 7 लीटर भरना पड़ेगा। अगर ये 7 भर देगा और ये 2 खाली कर देगा तो वापस से हम लोग पहुंच जाएंगे 5 लीटर की साइड में। और क्या पॉसिबिलिटीज है जरा फटाफट बताइए आप। देखिए फटाफट चलेंगे। अगर ये 3 खाली कर दे तो इसको 8 क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटीज ये है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज क्या है, ये है। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो। तो इसके अलावा और कौन सी पॉसिबिलिटीज है, अगर खाली करने वाला 4, अगर खाली करने वाला 4 खाली करेगा तो भरने वाले को फिर 9 भरना पड़ेगा, तभी तो 5 बनेगा। बताइए, तभी तो 5 बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटीज ये है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि अगर आप बी को डबल कर देते हैं, अगर आप बी को डबल कर देते हैं तो फिर आपका काम नहीं होना चाहिए, मतलब आपका टैंक नहीं फिल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 को आप डबल करते हैं, 2 करते हैं, तो इसका मतलब ये 2 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। तो 6 - 2 यानी 3 फिर भी भरेगा, यानी टैंक फिर भी भरेगा क्योंकि ये अभी ज्यादा है थोड़ा सा। फिर हमने क्या किया, इसको धीमे धीमे बढ़ाना स्टार्ट किया, इसको भी धीमे धीमे बढ़ाना स्टार्ट किया। उससे क्या हम लोगों को वेटेज मिला, देखो अब अगर हम लोग 2 को डबल करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 खाली करेगा तो 7 भरेगा। अभी भी 3 लीटर हमारा फिल हो रहा है। यहाँ देखिए अगर 3 खाली कर रहा है और 3 को डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। अगर 6 खाली हो रहा है और 8 भर रहा है, मतलब ओवरऑल आपका 2 लीटर पानी भर रहा है टंकी में। तो टंकी आपको भरनी नहीं है, टंकी भरनी ही नहीं है आपको एक्चुअली। तो और क्या बन सकती है पॉसिबिलिटीज, ये यहाँ पे देखते हैं। अगर 4 को आप डबल करेंगे तो मिलेगा आपको 8, कितना मिलेगा, 8। यानी अगर 8 लीटर आप खाली कर भी देंगे ना, अभी भी आपका 1 लीटर टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन आपके पास और बचती है इसी के बाद में, अगर आप खाली करने वाले को बोल दे कि भाई पूरा का पूरा 5 खाली कर दे और भरने वाला यहाँ पे 10 भर दे। देखिए समझिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट हो जाता है। यहाँ से अगर खाली करने वाला 5 कर दे और भरने वाला 10 लीटर भर दे, तो अब ये टैंक ओवरऑल तो 5 लीटर भर देगा। उसके साथ एक और कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई है हमारी कि अगर हम इसको डबल कर दें, अगर हम इसको डबल कर दें, यानी 5 को अगर मैं यहाँ पे 10 कर देंगे, तो देखिए ये 10 भर रहा है और ये 10 खाली कर रहा है। मतलब अब आपका टैंक कभी भी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 भर देगा और अगर ये डबल हो जाएगा तो ये 10 खाली कर देगा। इसका मतलब 10 - 10 = क्या, 0। मतलब अब आपका टैंक ना तो फिल होगा ना खाली होगा, जो कंडीशन है वही रहेगी, है ना। तो ये इकलौती एकमात्र कंडीशन है। अच्छा, इसके ऊपर और भी कंडीशन हो सकती है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर आपके ऑप्शन में 5 वैल्यू है तो वो सही है, बट चूंकि आपके पास ऑप्शन में जो इससे बड़ी वैल्यू है वो है 6, है ना। तो देखिए 6 से भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। कैसे बन जाती है वो आप देख लीजिए इस तरीके से कि अगर आप इसको -6 बोलेंगे तो फिर आपको यहाँ पे इसको +11 बोलना पड़ेगा। और अब आप देखिए अगर इसको आप डबल करेंगे तो ये 12 लीटर खाली करेगा और 11 लीटर भरेगा। इसका मतलब अब आपका टैंक खाली हो रहा है। तो आपके लिए कंडीशन है कि आपका टैंक भरना नहीं चाहिए, खाली हो सकता है बट भरना नहीं चाहिए, है ना। तो यहां पे अभी वो कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा 6 आंसर सही है, बट अगर वहां पर 5 होता तो हम लोग 5 को भी सही कर देते। बट चूंकि आपके पास 6 ऑप्शन, तो वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 6, है ना। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की साइड में। चलिए, और देखिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिन बंदों ने लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है आपके साथ में, ठीक है। तो एटलीस्ट आपसे इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे ट्रस्ट भी है कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी फटाफट सॉल्व करवा पाएँ एक अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक के साथ में। इसमें कुछ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, बट मैं आपको कुछ भी उस डिटेल के बारे में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने अभी मेंस्ट्रुएशन का लेना देना नहीं है। मैंने नहीं पढ़ाई आपको मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो अभी हम लोग उस फैक्टर पे नहीं जाएंगे, बस आपको छोटी सी चीज़ मैं सिखाऊंगा, आप कोशिश करिएगा समझने की। और देखिए एक पाइप 40 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। अच्छा ठीक है, ये एक पाइप है, ये एक है, ये खाली करने वाला है
और इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, बट इसका मेरे पास टाइम है, ये 40 मिनट का टाइम लेता है। अब एक बात उसने कही है कि एक और हमारे पास जो पाइप है दूसरा वाला, उसका जो डायमीटर है वो उसका डबल है, मतलब व्यास इसका दुगना है। तो बताइए दोनों एक साथ अगर कितने टाइम में टैंक को खाली कर सकते हैं। अब ये दोनों ही खाली करने वाले हो गए भाई साहब, ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है। बात इतनी सी है कि अगर ये एक खाली करेगा तो ये उसका 4 गुना खाली करेगा। ये आपको सिर्फ समझने वाली यहाँ पे बात है। 4 गुना क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डायमीटर डबल हो रहा है, डायमीटर डबल हो रहा है। तो जो आपको वृत्त, देखिए वृत्ताकार टोटी आप यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि व्यास अगर दिया है तो वृत्त की कहीं ना कहीं बात हो रही है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस स्क्वायर में जा रही है, स्क्वायर फॉर्म में जा रही है, तो डायमीटर भी आपका स्क्वायर फॉर्म में जाएगा। और स्क्वायर फॉर्म में जाने की वजह से जो चीज़ डबल हो रही है वो 4 गुनी हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। बस ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए अगर दोनों मिलके यहाँ पे खाली करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना खाली करेंगे? 5। कितना खाली करेंगे? 1 ये खाली करेगा, 4 ये खाली करेगा, कितना खाली करेगा? 5। और जो काम 40 यूनिट का है अगर वो 5 के हिसाब से होगा तो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में ही वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड अप करेंगे, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं मेरी, ठीक है, और बहुत सी उम्मीदें हैं, ठीक है, कि आप एटलीस्ट कम से कम वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, जो भी उसका रिव्यू है कम से कम आप कमेंट में हमें अपना इंडिविजुअली जो आपका रिव्यू है वो हमें कमेंट में करके आप देंगे, है ना। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, और इस तरह के और जो हम लोग एक आधे जो हम लोग के सेशन रह गए हैं वो हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।